इस वीडियो का उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष या जाति धर्म के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि तार्किक रूप से अपने विचारों को प्रस्तुत मात्र करना है। अगर आप इस वीडियो में प्रस्तुत किए गए तर्क और प्रमाणों से संतुष्ट नहीं होते हैं तो कमेंट में काउंटर तर्क और प्रमाण प्रस्तुत करें। अगर मेरे विचार अतार्किक पाए गए तो इस वीडियो को डिलीट कर दिया जाएगा। दोस्तों, आज के वैज्ञानिक युग में सभी धार्मिक समूह अपने को वैज्ञानिकता से परिपूर्ण साबित करने में लगे हैं। इसीलिए सभी धार्मिक समूह अपने ईश्वरीय ग्रंथों के पक्ष में अलूल जलूल दावे और कुतर्क प्रस्तुत करते रहते हैं। एक दावा किया जाता है कि हनुमान चालीसा में तुलसीदास ने पहले ही पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी बता दी है। आज इस वीडियो में हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे और आप सभी लोगों के आंख को खोलने की कोशिश करूंगा ताकि समस्त मानव अंधविश्वास से मुक्त होकर सत्य, प्रेम और परिवर्तन के राह पर चल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हनुमान चालीसा में आपने यह जरूर सुना होगा, युग सहस्त्र योजन भर भानु, लिलियो ताही मधुर फल जानू, जिसका अर्थ है, हे हनुमान जी, आपने बाल्यावस्था में ही हजारों योजन दूर स्थित सूरज को मीठा फल जानकर खा लिया था। दोस्तों, तुलसीदास के पक्षकार यह तर्क देते हैं कि यहाँ इसका अर्थ पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी बताना है। तुलसीदास के पक्षकारों के अनुसार सभी युगों का योग 12,000 वर्ष होता है। एक सहस्त्र का अर्थ 1,000 होता है, एक योजन का अर्थ 8 मील होता है और 1 मील 1.6 किलोमीटर के बराबर होता है। अगर हम इन सबका गुना करें तो होगा 15 करोड़ 36 लाख, जो लगभग पृथ्वी से सूरज के बीच की दूरी है। अब किसी मैथ और फिजिक्स के स्टूडेंट से पूछा जाए कि भाई साहब, यह 15,36,000 कैलकुलेशन जो आया है यह है क्या, तो वह जरूर बताएगा कि यह कुछ भी नहीं है, क्योंकि चाल और समय के गुणनफल से ही दूरी प्राप्त हो सकता है, जबकि यहाँ पर चाल दिया ही नहीं है। लेकिन तुलसीदास को वैज्ञानिक साबित करने वाले लोग ज़बरदस्ती बताते हैं कि यह दूरी है और इसका यूनिट किलोमीटर बताते हैं, अर्थात 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर। अब आइए इसका भी वैज्ञानिक पड़ताल कर लेते हैं। एक युग अर्थात 12,000 दिव्य वर्ष, यह समय है, इसका मात्रक सेकेंड होगा। सहस्त्र अर्थात 1,000, यह एक अचर मान है, इसका कोई मात्रक नहीं होगा। योजन अर्थात दूरी, और दूरी का मात्रक मीटर होता है, इसलिए इसका गणितीय प्रसार मीटर गुना सेकेंड या किलोमीटर गुना आवर होगा। जबकि हम सभी जानते हैं कि दूरी बराबर चाल गुना समय होता है, लेकिन यहाँ पर समय गुना दूरी दिया गया है, जो किसी भी भौतिक राशि का मात्रक नहीं होता है। अतः यह जो दावा है कि हनुमान चालीसा में यह पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी है, वो फर्जी साबित हो गया। अब आइए दूसरे गड़बड़ी को बताता हूँ। परंपरा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि एक सतयुग बराबर 4800 दिव्य वर्ष होते हैं, एक त्रेता युग बराबर 3600 दिव्य वर्ष होता है, एक द्वापर युग बराबर 2400 दिव्य वर्ष होता है और एक कलयुग बराबर 1200 दिव्य वर्ष होता है। लेकिन यहाँ तुलसीदास के समर्थकों ने फर्जीवाड़ा किया है, लेकिन यहाँ भी इनकी चालाकी काम नहीं आती है, क्योंकि सभी युगों को मिलाकर जोड़ने पर 12,000 दिव्य वर्ष होता है और एक दिव्य वर्ष 360 मानव वर्ष के बराबर होता है और एक वर्ष में 365 गुना 24 घंटा होता है। हमें समय घंटा में मिल चुका है, अब हमें स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए, लेकिन यहाँ स्पीड का कोई पता ही नहीं है, इसीलिए यह पूरा का पूरा कैलकुलेशन फिर से गलत होगा। तुलसीदास के समर्थकों ने जिस तरह जबरदस्ती भौतिकी और गणित के नियमों को नज़रअंदाज करते हुए इसका कैलकुलेशन किया है, अगर हम भी उसी तरह गुना करें तो जो कैलकुलेशन आएगा वह पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी का 8,760 गुना होगा। अतः यह मानना पूर्ण रूप में मूर्खता होगी कि हनुमान चालीसा में पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी बताई गई है। अतः इस तरह की अफवाह में विश्वास करना मूर्खता की पहचान है। तीसरा, जर्मन एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन सर जोहान्स केपलर ने सिद्ध करके बताया है कि पृथ्वी सूरज का चक्कर सर्कुलर पाथ में नहीं बल्कि इलिप्टिकल अर्थात अंडाकार पथ में लगाती है। अतः सूरज से किसी भी ग्रह की दूरी फिक्स्ड नहीं हो सकती है। 3 जनवरी से 3 जुलाई के बीच सूरज और पृथ्वी के बीच 50 लाख किलोमीटर का अंतर हो जाता है। चौथा प्रमाण देखिए, रामायण के अनुसार नल सेतु, जिसे आज राम सेतु प्रचारित किया जाता है, 100 योजन लंबा था और समुद्र पर पुल बनाने में बानरों को 5 दिन का समय लगा था। पहले दिन बानरों ने 14 योजन, दूसरे दिन 20 योजन, तीसरे दिन 21 योजन, चौथे दिन 22 योजन और 5वें दिन 23 योजन पुल बनाया था। इस प्रकार कुल 100 योजन लंबाई का पुल समुद्र पर बनाया गया। यह पुल 10 योजन चौड़ी थी। यदि हम आज की तरह मान लें कि एक योजन बराबर 8 मील होता है, तब हमें 100 योजन को 1280 किलोमीटर मानना पड़ेगा। इस तरह राम सेतु की लंबाई 1280 किलोमीटर हो जाएगी, जबकि हम सभी जानते हैं कि भारत से श्रीलंका तक जाने के लिए मात्र 48 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। अतः सूरज की दूरी निकालने के लिए इन लोगों ने एक योजन का जो मान रखा था, बिल्कुल मूर्खतापूर्ण तरीके से रखा था। आशा है आप विज्ञान के नाम पर दुष्प्रचार को समझ चुके होंगे। धर्म के साथ रहिए,
नेक बनिए, लेकिन अंधविश्वास और अवैज्ञानिक चीज़ों और पाखंडियों का विरोध कीजिए। तभी जाकर भारत चीन, जापान और अमेरिका जैसा विकसित हो पाएगा। जय भीम, जय भारत।